कौशर पॉट आप बोला अच्छा अगर हमें स्कूलों में कंटिन्यू किया जाए तो हम इन्हीं बच्चों के साथ आगे बढ़ते और ये गैप जो ये ख़त्म हो जाती है। हमें भी 6 महीने की गैप रहती है और हम यहाँ से जाके फिर दर बदर फिर हमें मजदूरी करनी पड़ती है। हमें भी अपने टीचर के जैसे बनने के शौक़ हैं। हम भी जैसे हमारे टीचर आज हमें पढ़ाते हैं, हम भी ऐसे ही बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। जी हाँ, जो यहाँ पे मोबाइल स्कूल हमारे यहाँ है, तकरीबन 15 सेंटर है यहाँ। तोसु मैदान, हफास, पहल पथरी, कदलबल, लड़बल, कट्ठा, गुजरबहक, नागी बल, खालकट, 15 सेंटर है। तकरीबन 250 बच्चों का रोल है यहाँ। ये जो यहाँ 6 महीने तक यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन जो मोबाइल स्कूल में फैसिलिटी होनी चाहिए थी वो फैसिलिटी यहाँ नहीं है। गवर्नमेंट ने इनको टेंट तो दिए हैं, लेकिन बाकी जो है कुर्सियाँ नहीं है, बोर्ड्स नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए कुछ सामान नहीं है यहाँ, जैसे कि बच्चे यहाँ खेलेंगे, क्योंकि ये प्राइमरी क्लास होती है यहाँ पे ज़्यादा। तो लिहाजा हमें रिक्वेस्ट है कि इनको ज़्यादा ये जो टीचर हजरात है यहाँ, मोबाइल टीचर जो होते यहाँ, इनको 6 महीने गवर्नमेंट तनख्वाह देता, 6 महीने से इनको घर में बैठना हो इनके लिए बहुत मुश्किल पैदा होती है उससे। तो लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है कि इनको भी कंटिन्यू किया जाए और बच्चों को भी फैसिलिटी दिया जाए, जिससे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, जिससे बच्चों को वो खेलने के लिए कुछ वॉलीबॉल हो, क्रिकेट सामान हो, बाकी हो, जिससे वो खेलेंगे। एक्चुअली हम 6 महीने यहाँ पे रहते हैं। गवर्नमेंट ने हमारे लिए टेंट्स प्रोवाइड किए, लेकिन इसमें ना लाइट है, ना प्रॉपर मतलब हमें शेल्टर दिया गया है, लेकिन ना बच्चों के लिए कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल है यहाँ पे बुक्स भी होनी चाहिए, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म होनी चाहिए, बच्चों के लिए हमारे लिए रेन कोट होना चाहिए, हमारे के लिए शूज़। यहाँ पे बारिश ज़्यादा आती है, कभी कभी तूफ़ानी बारिश आती है, मैटिंग हमें प्रोवाइड नहीं की गई, लाइटिंग सिस्टम हमारा नहीं है, बस हमें एक टेंट प्रोवाइड किया जाता है और हमें यहाँ भेजा जाता है। लेकिन हम अपने पैसों से, हमारी सैलरी बहुत कम है, उसी में हम ये खर्चा निकाल लेते हैं। जो खाना पीना यहाँ हम 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, क्योंकि हमारा घर है वो बहुत दूर है यहाँ से, तो हम अप डाउन नहीं कर सकते, तो हम यही रहते हैं। हमें बहुत से मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हमें ये मौसम से भी लड़ना पड़ता है, यहाँ पे बालों का भी ख़तरा रहता है। हमें अगर टेंट प्रोवाइड किया गया, लेकिन इसमें फेंसिंग होनी चाहिए, बंद होना चाहिए, कोई मतलब अच्छी सहूलियत नहीं है बच्चों के लिए भी। ये बच्चे बिलो पॉवर्टी लाइन बिलोंग करते हैं, इनको यूनिफॉर्म होनी चाहिए प्रॉपर, इनको शूज़ होने चाहिए, इनके लिए MDM होना चाहिए, खाना होना चाहिए, जैसे नीचे स्कूलों में इनको प्रोवाइड किया जाता, TLM होना चाहिए इनके लिए। हम पिछले 15 सालों से इस तोसमैदान बहक में आ रहे हैं बच्चों को पढ़ाने। अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए पहले के हिसाब से बच्चे आज ठीक तादाद में स्कूल आ रहे हैं, बच्चे अच्छी तरह पढ़ने आते हैं, जिसका हमें फ़ख्र है। तो अगर और देखा जाए तो बच्चों को पढ़ने का बहुत ही शौक़ था, बहुत ही पोटेंशियल था इन बच्चों में, लेकिन बदकिस्मती की वजह यह है कि इनकी तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इनको जो इनके लिए पढ़ाई का सामान होना चाहिए, खेलकूद का सामान, जैसे नीचे हम स्कूलों में देखते हैं, गाँव के स्कूलों में, तो उस निस्बत आपने खुद यहाँ पे जायज़ा लिया कि कपड़े की गेंद बना के ये खेलते हैं, किसी ने सॉक्स की गेंद बनाए और लकड़ी का बैट हाथों से अपने हाथों से बनाया है, कुल्हाड़ी से, तो उसी से खेल रहे हैं। बच्चियाँ यहाँ आपने देखा होगा डिस्पोजल गिलास, ढक्कन और ये टूटे फूटे सामान जो यहाँ बिखरे रहते हैं, पड़े रहते हैं, उनसे काम अपना चला लेते हैं, अपना शौक़ पूरा करते हैं। जैसे कि इनका फारिग टाइम होता है लंच के बाद, तो उसमें ये खेल कूद ऐसे ही करते हैं, जिसके लिए हमें सामान की बहुत ज़रूरत थी। 3, 2, 1। बॉल नहीं है,
बच्चों को खेलने के लिए कुछ सामान नहीं है, वर्दी नहीं है, जूते नहीं हैं, बैग नहीं है, किताब नहीं है, पेंसिल नहीं है, कुछ भी सामान नहीं है। टेंट के लिए मैटिंग भी नहीं है। हम नीचे बैठे तो वहाँ पे बैठ भी नहीं सकते। हम मई में यहाँ पे आते हैं 6 महीने के लिए। अरे बाबा मवेशी के साथ मवेशी यहाँ पर लाते हैं और उनको चराते हैं। मैं भी उनके पापा के साथ आती हूँ।